अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आमना है और मैं यहाँ मौजूद हूँ ज़ंजानी टीवी के ऊपर और आपके लिए लाई हूँ जून का हाल, जून का महीना कैसा रहेगा सब ज़ोडिएक साइंस के लिए, और ये हम जानेंगे टैरो के थ्रू। आप मुझे मेरे चैनल के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वीकलीज़ और जो डिफरेंट टैरो से रिलेटेड रीडिंग्स होती हैं उनके लिए। मेरे चैनल का नाम मिस्टिक टैरो है। इसके अलावा आप मुझे प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सो आई होप आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो साइन है वो एरीज़ का है और हम देखते हैं कि आने वाला महीना जून का जो है वो एरीज़ के लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं तो मैं स्टार्ट करती हूँ और लेट्स सी कि क्या इत्तलात हैं, क्या ख़बरें हैं जो कि एरीज़ लोगों के लिए, ख़ास तौर पे अगर आप एरीज़ असेंडेंट हैं, अगर आपका राइजिंग साइन एरीज़ है तो काफ़ी सारी मालूमात जो हैं वो आपसे रेलेवेंट हो सकती हैं। इस टाइम के ऊपर जो सूरत हाल है वो थोड़ी ऐसी है जिसमें शायद एरीज़ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, हम अपने जहन पे सवार कर लिया है और असाब के ऊपर सवार कर लिया है, तो कुछ इस किस्म के मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। हालांकि सिचुएशन जो है वो ऐसी है जो कि सरासर आपके कंट्रोल में है, या ये कह लें कि आपके पास इतनी काबिलियत और इतनी अहलियत है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पिछला कुछ अर्सा जो है वो इस किस्म का है जो कि बहुत ज़्यादा कोई बाइसे खुशी नहीं है और हो सकता है कि ख़ास तौर पे वो एरीज़ जो रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो हैं वो कुछ डिस्टर्बेंस का शिकार हों और आपका पर्सन जो है आप उसके साथ शायद प्रॉपरली बातचीत नहीं कर पा रहे और जो एक अच्छे रिलेशनशिप है उसके अंदर कोई ना कोई कमी है। इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो यकीनन एक गलतफहमी है जो कि आप लोगों के दरमियान में मौजूद है और इस गलतफहमी को हल करने के लिए ज़रूरी ये होगा कि आप लोग आपस में बात करें। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद आपकी सारी कोशिशें जो हैं वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई या नहीं हो पा रही। क्योंकि आपका पर्सन जो है वो आपसे इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहा, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, जवाब नहीं आपको दिया जा रहा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप या तो किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कैंसर या पाइसिस हो सकता है। जहाँ तक पैसों के हवाले से या करियर के हवाले से बात है, आप वहाँ पर भी कुछ खुश नहीं हैं और एक इंसान के अंदर एक फीलिंग होती है जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमने अच्छा कमा लिया है और हम अच्छी सेटिस्फाइंग सिचुएशन के अंदर हैं या पैसे जो है हमारे पास काफ़ी मिकदार में या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है और आप मुसलसल इस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने के अंदर कि किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ाया जा सके, किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाया जा सके। कुछ ना कुछ काम के हवाले से रुकावटें हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं और यकीनन आप जून के महीने में कोई ना कोई इस किस्म के इक़दामात करते हुए, स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि फिर आपको इन मुश्किलात में से बाहर निकाले। ये भी मुमकिन है कि अगर आपने अपने काम के सिलसिले में कहीं सफ़र करना है तो हो सकता है कि जून का महीना इसके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए ना रहे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात जो है वो ये है कि बहरहाल आपको पता है कि आपके क्या गोल्स हैं, ठीक है, और आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ये आपको इस बारे में पता है। आपको ये भी पता है कि आप एक अच्छी सोशल स्टेटस के हामिल शख्स हैं या ख़ातून हैं और अभी भी आपको इस बात की समझ है कि आपने किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलना है या वो क्या इक़दामात हैं जो कि करने की ज़रूरत है। जो ये एक डिस्टर्बेंस का पीरियड है या ये कह लें कि जो एक जिसमें एक नाखुशी है या आप मुतमईन नहीं हैं सूरत हाल से, मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल में इस लिहाज से ज़रूर तब्दीली आएगी कि जो आप स्टेप लेंगे या जो आप एक्शन लेंगे अल्टीमेटली वो आपको एक कदम बेहतरी की तरफ और आगे लेके जाएगा। लेकिन इस सब को करने से पहले जो पहला बेसिक काम है जो कि इस महीने में
में आपको करना है वो ये ज़रूर है कि जो भी आपके हालात हैं या जो भी सूरत हाल आपके इर्द गिर्द है, चाहे वो रिश्ते और रिलेशनशिप के लिए है, चाहे वो कारोबार और बिज़नेस के लिए है, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो करना है वो एक न्यूट्रल किस्म की अप्रोच आपको बनानी है। एक जैसे जिसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल अनबायस्ड हो के, बिल्कुल एक गैर मुतासिब अंदाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कि क्या काम कितने % हो गया है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि चीज़ें चल रही होती हैं लेकिन हमारी अब ये कह लें कि हमारी उम्मीद से आहिस्ता हो चल रही होती हैं, स्लो हो रहा होता है, काम तो हो रहा होता है लेकिन स्लो हो रहा होता है, तो वो चीज़ भी बाज़ लोगों को परेशान कर देती है। लेकिन यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, चीज़ों में उतनी बुरे मसाइल नहीं हैं जितने आप हैं, और जो मसाइल मौजूद हैं इसमें कोई शक नहीं कि मौजूद हैं, लेकिन जो मसाइल मौजूद हैं वो बहरहाल आपके पास उसके लिए उसको हल करने के लिए स्ट्रेंथ भी है, आइडियाज़ भी हैं, आपको पता है कि कैसे करना है। सो इतना कोई डिफ़िकल्टी वाला नहीं है। इवन अगर ये रिलेशनशिप भी है, थोड़ी सी हिम्मत और बर्दाश्त और दूसरे की बात को अहमियत देकर भी आप ये मामलात जो है वो सुधार सकते हैं। सो जो भी है आपके इख्तियार में है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में जैसे हम सोचते हैं कि कंट्रोल से बाहर, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आप स्टेप बाय स्टेप आगे अपनी सूरत हाल के मुताबिक कदम उठाएंगे तो चीज़ें आपके फेवर में होती चली जाएंगी। ये थी रीडिंग जो कि एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करती हूँ और हम देखेंगे कि टॉरस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। अब हम देखते हैं कि टॉरस जो हैं, टॉरस, सन, मून और असेंडेंट, उनके लिए जून के महीने में टैरो के ज़रिए क्या मालूमात हैं जो कि मुहैया हैं। So let's start. Okay. So currently जो सिचुएशन यहाँ चल रही है, कोई ना कोई ऐसा मामला है कि जहाँ पे आप किसी के आने की उम्मीद रखे हुए हैं और कोई शख्स ऐसा जो कि आपकी ज़िंदगी में आए और उन चीज़ों के ऊपर बेहतरी आए या उन सारी सूरत हाल के अंदर बेहतरी आए जहाँ जो कि आप लाना चाह रहे हैं। अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप अकेले हैं या अगर आप अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतर रिलेशनशिप लाना चाह रहे हैं तो ये सूरत हाल यकीनन आपके साथ रेजोनेट कर रही है। अब ये जो टॉरस के अहवाल हैं इसमें ये है कि पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 6-7 महीने का ये टाइम पीरियड हो सकता है जब आपकी सिचुएशन जो है वो अब ये कह लें कि कंफ्यूजिंग थी। किसी की तरफ से धोखे का भी इम्कान हो सकता है जो 6-7-8 महीने पहले आपको मिला। ये भी हो सकता है कि आपने कोई फ़ैसला गलत कर लिया हो इस टाइम पीरियड के अंदर और उसका नतीजा फिर ये निकला कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ऐसे शैटर सी हो गई हैं। अभी इस मोमेंट के अंदर हालांकि चाहे जो भी सूरत हाल जो भी है, लेकिन आप बुनियादी तौर पे अपना बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारे इमोशंस जो शायद आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ अदालती मामलात हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं और आप उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि कोई जल्दबाजी में फ़ैसला ना किया जाए। जल्दबाजी का फ़ैसला या इमोशनल फ़ैसला, हर दो सूरतों में आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो भी सूरत हाल चल रही है, जो भी सोच विचार है, जो भी मामलात हैं वो आप अपने अंदर रखें और आपके इर्द गिर्द चाहे हालात में कोई से भी उतार चढ़ाव है, लेकिन जो आपका एक पुरसुकून तबीयत है वो आपको अपनी मेंटेन रखनी है। लोगों को पता नहीं चलने देना कि आपके अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है और आप यकीनन ये काम करने के अहल भी हैं। अब जो धोखा हुआ है या जो गलत फ़ैसला हुआ है, ये नहीं है कि आपको उसका एहसास नहीं है या उसके बारे में आपको पता नहीं है, वो यकीनन आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है और आप कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे आप बार बार
एक ही बात को इंसान सोचता है कि इस मामले में मुझे क्या सबक हासिल हुआ है। तो आपकी कैफियत जो है वो कुछ इस तरह की है। जहाँ तक इस सारी सूरत हाल के हल होने का ताल्लुक है, मुझे ये लगता है कि अभी थोड़ा टाइम जो है वो बाकी है। कुछ लोगों के लिए ये 2 महीने का टाइम हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये अक्टूबर तक का भी टाइम हो सकता है, जहाँ पे आप जब ये मामलात जो हैं वो आपके सेटल होंगे। ख़ास तौर पे अगर ये रिलेशनशिप है तो फ़िलहाल आपकी तरफ कोई डायरेक्टली ऐसा आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कम से कम जून के महीने में। हाँ, जून के बाद जुलाई ख़ास तौर पे और अर्ली अगस्त भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये बात याद रखिएगा कि ये रिलेशनशिप जो है, जो कि अभी पिछला कोई आपका ताल्लुक़ ख़त्म हुआ है, उसने जो आपको डैमेज किया है या जो नुकसान पहुंचाया है, उससे आप आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होंगे। अपनी उम्मीदें जो हैं वो मेंटेन रखें। वैसे तो टॉरस जो है वो बहुत खुश उम्मीद लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। अब अगर ये कारोबारी मामलात हैं और सूरत हाल हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं अगेन वही दोहराना चाहूँगी कि अगर आपके कोर्ट से मुतल्लिक कुछ मामलात हैं, अगर आपको कहीं पे कुछ अदालती कार्रवाई का सामना है, अगर आपको पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर से कुछ काम है, तो वो मामला जो है वो पर्टिकुलर मामला, अच्छा ये भी हो सकता है कि कुछ लोग सरकारी मुलाजमत में हो और आपके से रिलेटेड कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है या होने का इम्कान है, या आपने कहीं पे कोई अपील की हुई है। वो सारे मामलात को कुछ टाइम लगेगा और ये इस टाइम पीरियड में आप ये समझ लें कि ये जून से थोड़ा आगे बढ़ के जुलाई और अर्ली अगस्त तक चला जाएगा। फ़ैसला जो है आपके हक़ में होने का इम्कान उसी दर्जे में है जितने आप फेयर हैं। अगर ये बात याद रखिएगा कि अगर ये कार्ड्स जो यहाँ पे मौजूद हैं वो ये बात शो कर रहे हैं कि अगर आप फेयर हैं और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो यकीनन फ़ैसला आपके हक़ में आएगा। आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी। लेकिन अगेन जल्दबाजी से ना काम लें, और बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई उम्मीद दिला रहा है तो उस शख्स के बारे में भी आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है कि वो कितना काबिल एतबार और काबिल भरोसा है। फॉर द टाइम बीइंग आप ये कह लें कि जून के महीने में थोड़ा सब्र, थोड़ा सुकून, थोड़ा हौसला करने की ज़रूरत होगी। ये नहीं है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, लेकिन करना क्या है वो ये बात याद रखिएगा कि कुछ अर्सा पहले की जो गलती है वो आपकी रिपीट ना हो। दूसरी बात ये कि अपनी प्लानिंग जो है वो अपने तक रखिएगा, किसी के साथ भी शेयर मत करें। हो सकता है कि जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं वही आपको धोखा देने वालों में से, लोगों में से हो। ये सूरत हाल है जो कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। थोड़ा टाइम बाकी है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद सिचुएशन के अंदर आपके लिए तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आगे मूव करूंगी और हम देखेंगे कि जेमिनी लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। अब हम देखते हैं कि जेमिनी लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा फॉर जेमिनी सन, मून एंड असेंडेंट पीपल, और देखते हैं कि क्या अच्छी और क्या मुश्किल बातें हैं जो कि यहाँ पे जेमिनीज़ के लिए मौजूद हैं। ओके, सूरत हाल जो है वो कोई इतनी खुशकुन नज़र नहीं आ रही, और मामलात जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के बावजूद, वैसे तो आपको पता है कि जेमिनीज़ जो हैं वो कम्युनिकेशन के माहिर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के बावजूद भी कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है जो कि वैसी नहीं है जैसी आप चाह रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये महीना वो महीना होगा जहाँ पे आपको जिसको कहते हैं ना कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकालना पड़ेगा।
और वो जो एक रूटीन का तरीक़ाकार है, एक रूटीन से जो काम चलते हैं और फिर उसके बाद मतलब एक फ़िक्स जो पैटर्न है उसको छोड़ के कुछ नया करने की ज़रूरत होगी, कुछ नया पॉइंट आउट करने की ज़रूरत होगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपकी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं होंगी। अब ये आपकी मर्ज़ी की चीज़ें रिलेशनशिप में अपने पसंदीदा शख्स को या ख़ातून को हासिल करना है या उनसे ताल्लुक़ बनाना है या कारोबारी मामलात है, कोई भी सिचुएशन के अंदर आपको यकीनन अपने रूटीन के मामलात से या रूटीन के तरीक़ेकार से हट के काम करने की ज़रूरत है। जो रीसेंट पास्ट और डीप पास्ट की एनर्जीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि एक तो ये कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया है पिछले कुछ अरसे के अंदर, शायद पिछले 1 साल के अंदर, और जिसका नतीजा ये निकला है कि लोगों ने आपके वीक पॉइंट्स शायद पकड़ लिए हैं, या ये भी हो सकता है कि लोगों ने समझ लिया है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे या प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। अब आपके बारे में वो समझ सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन आप कैसे देंगे। ये एक बात ऐसी है जो कि जिसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर हम हर जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएं तो फिर लोगों को पहले से ही पता होता है हमारे रिएक्शन का, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो पहले से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। और ये नतीजा निकल रहा है क्योंकि इस टाइम के अंदर पिछले ख़ास तौर पे आप ये समझ लें कि ये 2 महीने का टाइम होगा कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नीचे जा रही हैं आपकी, चाहे रिलेशनशिप है चाहे कारोबार है, बिल्कुल सूरत हाल जो है वो डाउनफॉल की तरफ है, वो बिल्कुल जो है वो नीचे की तरफ सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। इसमें अब क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज किया जाएगा? सबसे पहले तो कंट्रोल आपका होना चाहिए और ये एक सिस्टमेटिक कंट्रोल होना चाहिए। वैसे तो जब भी जेमिनी को ख़ुद के लिए कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत ज़्यादा निकम्मेपन का इजहार करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है इस बात की कि आप एक एम्परर की तरह, एक एरीज़ की तरह जो है वो लीड करें और अपने पहले ही अपने जहन में पूरी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, जो कि यहाँ नज़र आ रही है, काफ़ी हद तक ये काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बावजूद फर्दर आपको कोई भी काम जो है आपको वो कह लें कि रिस्क फैक्टर नहीं अपने काम के अंदर रखना, और ये नहीं करना कि अच्छा खुद ब खुद हो जाएगा, अच्छा ऑटोमेटिकली ये भी हो ही जाएगा, ऐसा नहीं रखिएगा। हर चीज़ डिटरमिन्ड होनी चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे करनी है। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि एंड ऑफ द मंथ, जून के आखिर में या अर्ली जुलाई में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई काम या ऐसा हो सकता है जो कि जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग आपकी मुखालफत करें या काफ़ी सारे लोग आपको कहें कि नहीं ये कुछ मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लीप ऑफ फेथ विच यू आर गोइंग टू टेक इस महीने के आखिर में या अर्ली नेक्स्ट मंथ। अच्छा, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं जेमिनी के लिए काफ़ी बड़े कार्ड्स हैं और काफ़ी सारे मेजर्स भी मौजूद हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी जो है वो काफ़ी दगरगू नज़र आ रही है, आपके पास पैसों की कमी है और ये सूरत हाल जो है इसको ठीक होने में यकीनन टाइम लगेगा। ये टाइम पीरियड जो है ये जुलाई से सितंबर का भी हो सकता है। और ये बात याद रखिएगा कि जो भी सूरत हाल में तब्दीली आएगी वो ग्रेजुअल आएगी। फ़िलहाल इस महीने में बहुत मेजर चेंजेस आती हुई कोई नज़र नहीं आ रही, और आपको बहरहाल पेशेंस के साथ, सुकून के साथ, सब्र और हौसले के साथ और चीज़ों को कंट्रोल करते हुए मामलात को आगे चलाना होगा। काफ़ी हद तक ये सूरत हाल जो है ये इसी फाइनेंशियल सिचुएशन को बयान कर रही है, लेकिन अगर हम स्पेसिफ़िकली रिलेशनशिप की बात करें तो भी वहाँ पे यही सिचुएशन है कि आपको उस पर्सन को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कुछ सडन किस्म का आप सरप्राइज़ दे सकते हैं, ठीक है, कोई तोहफ़ा इस किस्म का भेज सकते हैं जो कि वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हों। ये बात याद रखिएगा कि हो सकता है कि आपके पर्सन के इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो कि उनको ये बता रहे हों कि ये सही नहीं है, या ये कह लें कि उनके कान मुसलसल भरे जा रहे हैं। ये भी याद रखिएगा, ये भी कुछ लोगों के लिए मुमकिन होगा। सो आप जितना स्लोली और जितना स्मूथली चीज़ों को आगे चलाएं उतना ही चीज़ें आपके कंट्रोल में रहने का इम्कान है। अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखें और वैसे भी जिसको हम कहते हैं ना डेलिकेटली चीज़ों को रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कॉन्शियस स्टेप होने चाहिए,
तुक्का नहीं लगाना। यहाँ पे जेमिनी के पास फ़िलहाल अगला साल 1.5 साल जो है वो तुक्का नहीं आप लगा सकते, हर चीज़ कैलकुलेटेड होनी चाहिए। और ये याद रखिएगा कि जितना आप स्पेंड करेंगे या जितनी एफ़र्ट आप लगाएंगे उतना ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, जून बेस थी। अब हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि कैंसर वालों के, कैंसर सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। तो देखते हैं कि कैंसर सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए ये महीना जो है, जो कि जून का है, क्या मालूमात लेकर आ रहा है टैरो के हवाले से, और टैरो की मदद से क्या सिचुएशन जो है वो हमारे सामने आती है। जी, एक चॉइस है, एक फ़ैसला है जो कि कैंसर लोगों ने किया है या करने जा रहे हैं इस महीने के अंदर, और कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो कि आप ये कह लें कि कोई ऐसी बड़ी मुश्किल नहीं है जो कि इस फ़ैसले की राह में मौजूद हो। आपके पास सारी मालूमात होंगी यकीनन, और आप इन्हीं मालूमात की रोशनी में ये फ़ैसला करेंगे। ये ज़रूर है कि पिछले कुछ अरसे में जैसे मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि इंसान एक बात सोचता है, फिर अपनी ही सोच से पहली सोच को कैंसिल कर देता है। ऐसा ज़रूर हुआ है, और पिछला कुछ अरसा आपने बिल्कुल इस तरह से शायद गुजारा हो जहाँ पे आपको लगा हो कि चीज़ें जो हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, मेरे इख्तियार में नहीं हैं। लेकिन अब ग्रेजुअली सिचुएशन चेंज हो रही है, और ये जो फ़ैसला है, ये जो चॉइस है, ये भी आपको इस बात का मौका देगी कि सिचुएशन के अंदर तब्दीली आए। अच्छा, ये चाहे आपके जहन में मल्टीपल सोचें हैं और एक बात दूसरे को कैंसिल भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद आपका गोल क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपको अचीव क्या करना है, आप इस मामले में बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। ये ज़रूर है कि महीने का आगाज़ जो है वो इस नोट के ऊपर हो रहा है जहाँ पे कुछ मामलात आपके लिए डिस्टर्बेंस का बायस हैं। अच्छा, यहाँ भी जो कार्ड्स की पोजीशन है इसमें ये है कि कैंसर के लिए सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं हैं इस महीने में। कुछ जगहों पे ज़िंदगी के प्रॉब्लम है और कुछ चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, और कुछ चीज़ें जो कि स्मूथ चल रही हैं तो आप उस दौरान वो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ अब जो आपकी लाइफ के हैं आप उसको भी सोचते रहते हो, और इस वजह से ओवर थिंकिंग जो है वो बहरहाल आपको है। किसी ना किसी अंदाज में आपके साथ स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। ये भी मुमकिन है कि जून के महीने में आपको कुछ डरावने ख्वाब भी आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि रात को सोने से पहले आप ये सोचते रहें कि ओहो अब क्या होगा, ओहो अब क्या होगा, जबकि इतना प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, यहाँ कार्ड्स में इतना प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, जिससे मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अपना सोचने के अंदाज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो फ़ैसले हैं, जो कुदरत ने फ़ैसले किए हुए हैं, जो आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत, आपकी फ़ेट और जो डिवाइन डिसीजंस हैं वो हुए हुए हैं, और वो आपकी फ़ेवर में हुए हुए हैं। और लेकिन होता क्या है कि इंसान बहुत बेसब्रा है, और जब वो एक ट्रांजिशन चल रही होती है जिसके अंदर चीज़ों ने होना होता है, उस दौरान वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन बाज़ दफ़ा महसूस करता है कि कब चीज़ें होंगी और कब सूरत हाल में बेहतरी आएगी। मेरा ये ख़्याल है कि आपने अपने आप को बहुत हद तक रोका हुआ है, कोई भी बेवकूफ़ाना कुछ भी ना हो, कोई भी मिसकैलकुलेशन ना हो ज़िंदगी के अंदर, और यकीनन ये बात जो है ये आपके हक़ में जाएगी और आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। मुझे ये लगता है कि इस महीने के आखिर में, जून के आखिर में, आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हैं, और जो आपकी ख्वाहिश है या जो आप ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे हैं, चाहे वो अभी एक छोटा सा फेज़ है जिसके अंदर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई एक आपकी ख्वाहिश जो है वो ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ये भी नज़र आ रहा है। अब ये एक जनरल सी बात होगी। अब अगर हम स्पेसिफ़िकली रिलेशनशिप पे आए
तो ये भी नज़र आ रहा है कि शायद माजी से कोई शख्स वापस आए आपकी ज़िंदगी में। और अच्छा, अभी इस महीने में मई के एंड और जून के स्टार्ट में मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, और जब भी मरकरी की रेट्रोग्रेशन होती है अमूमन ये होता है कि वो लोग जो हमारी ज़िंदगी से जा चुके हैं वो एक दफ़ा फिर वापस आते हैं और एक दफ़ा फिर हमें पूछते हैं, और फिर एक दफ़ा अगर उनसे बात करना या मिलना गलती होती है तो हमें एक दफ़ा फिर मौका देता है, कुदरत की तरफ से मौका मिलता है कि हम वो गलती दोहराएं। सो यहाँ पर भी चांस है ऐसा कि कोई शख्स आपके पास से वापस आए। यकीनन आपको सोच समझ के फ़ैसला करना होगा। जैसे कि मैंने कहा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको पता है कि आपका वे फॉरवर्ड क्या है, सीधा रास्ता क्या है, सिराते मुस्तकीम आपके लिए क्या है। सो मुझे नहीं लगता कि कैंसर जो है वो इस महीने कोई या ये कह लें कि इस मरकरी रेट्रोग्रेशन में कोई ब्लंडर करेंगे, मुझे नहीं लग रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए थोड़ी टेंस हो जाएंगी। ज़ाहिरी बात है कि आपके दिल की ख्वाहिश में और दिमाग के फ़ैसले में, ठीक है, इंसान की ख्वाहिश में और जहन की सोच में, लॉजिक में और इमोशन में फ़र्क होता है। और बहुत सारी दफ़ा हमें अपने इमोशंस को साइड पे रख के और जहन के साथ, लॉजिक के साथ फ़ैसला करना होता है। और ये इस महीने की बहरहाल रिक्वायरमेंट है जो कि कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए यहाँ पे मौजूद है। सो ये सूरत हाल थी। चीज़ों को मैनेज करिएगा, झगड़े से बचने की कोशिश करिएगा, चाहे ये इकोनॉमिक्स हैं आपकी, चाहे ये रिलेशनशिप हैं। अपने आप को फोकस्ड रखिएगा, यहाँ वहाँ सोचों को भटकने मत दें, रिस्क मत लीजिएगा। हो सकता है अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में वापस आता है उसको 5-6 महीने आप इंतज़ार में रखें ताकि पता चल सके कि वाक़यातन वो सचमुच में वापस आया है या मरकरी रेट्रोग्रेशन के अंडर वापस आया है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे लियोस के लिए। चलें जी, अब देखते हैं कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए जून में टैरो से क्या मालूमात हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है कि आप फील कर रहे हो सकता है कि आप में से कुछ लियोस जो हैं वो किसी से पूछ रहे हो कि भाई क्या बंदिश लग गई है, क्योंकि बंदिश की फीलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिद्दत से मौजूद है। और ये कोई आप ये कह लें कि ताज़म बताज़ी सूरत हाल ही कुछ है जो कि यहाँ है। ये नहीं है कि पिछले काफ़ी अरसे से आप इस सिचुएशन के अंदर हों। और कुछ एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकता है कि कहीं से कोई ना कोई धोखे की कैफियत जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है जो कि आप फेस कर रहे हैं। बेसिकली सिचुएशन इस किस्म की है जहाँ पे ये कह लें कि बिल्कुल बंद होने के बाद, सिचुएशन में बिल्कुल रुकावट आ जाने के बाद, चीज़ें बिल्कुल स्टक हो गई हैं, सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं, ठीक है। और अब जो है वो सूरत हाल ऐसी है जिसको आप ये कह लें कि आगे बढ़ने के लिए आपको ख़ुद से, जैसे इंसान अपने आप को ख़ुद से उठाता है और ख़ुद से बाहर निकालता है सिचुएशन के अंदर से, वो करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे कार्ड्स आपकी कैफियत के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि आप मज़ीद कोई बातचीत नहीं करना चाह रहे, आप मज़ीद किसी से मिलना नहीं चाह रहे और आप मज़ीद कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे सिचुएशन के अंदर तब्दीली लाने के लिए। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो यकीनन कोई ऐसी बात है जो कि रीसेंट पास में हुई है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। अगर ये रिलेशनशिप की ऑफ़र नहीं है तो ये कोई ना कोई कारोबारी मामला भी हो सकता है जहाँ पे आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली और आपने वो एक्सेप्ट कर ली, और इस अपॉर्चुनिटी ने आपको ये मौका दिया कि आप अपनी बुरी सिचुएशन में से बाहर आ सकें। मेंटली भी आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और चेन्स को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बिल्कुल सिंगल फोकस्ड अप्रोच है आपकी, आपको पता है कि क्या करना है, यहाँ वहाँ की बातों में नहीं उलझना है, सीधा स्ट्रेट जो रास्ता है बस उसी के ऊपर चलना है और यकीनन ये रास्ता ही कामयाबी का है और तरक्की का है।
अब जहाँ तक मामलात इस बात के हैं जो कि मैंने आगाज़ में कहा कि बंदिश वाली फ़ीलिंग, तो यकीनन ये फ़ीलिंग जो मौजूद थी पिछले कुछ अरसे के अंदर, अब इस टाइम पीरियड के अंदर आके वो आप बिल्कुल इस पोजीशन में होंगे जब, जिसको हम कहते हैं ना कि हम चेन्स तोड़ देते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं और हम हर रुकावट को, हर बंदिश को, हर मुश्किल को क्रॉस कर लेते हैं। सो यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल जो है वो मौजूद नज़र आ रही है, और यकीनन ये इसी महीने में होता हुआ नज़र आ रहा है। ये काफ़ी सडन हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, या ये कह लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ऐसा आ सकता है जिसमें, जैसे वो कहते हैं ना, एकदम फिर आतिश फ़िशां फट जाता है। सो कोई एक ऐसा सडन पॉइंट आ सकता है इसी महीने के अंदर जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल फिर ख़त्म हो जाएं, और वो सारी रुकावटें, वो सारी बंदिशें बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। आपके बिहेवियर के अंदर ये बात नज़र आ रही है कि मुझे अपनी साइड प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, मुझे अपने मफादात को देखने की ज़रूरत है, मुझे सबसे पहले अपने मफादात देखने की ज़रूरत है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक सेल्फिश बिहेवियर है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी दफ़ा हम ज़िंदगी में दूसरों को ज़्यादा दे के भी नुकसान उठा रहे होते हैं, तो अपनी साइड भी महफूज बनाना जो है वो अक्लमंदी में शामिल होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ये ज़रूर ज़हन नशीन रखिएगा कि ये ना हो कि अपनी साइड महफूज करते करते आप किसी दूसरे का नुकसान कर दें, ऐसा मत करिएगा। और जो भी फ़रीक हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद है इस टाइम के ऊपर, चाहे ये रिलेशनशिप है या ये कारोबार है, उसमें किसी को भी नुकसान ना पहुँचे, इस बात की कोशिश जो है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। ख़ास तौर पे रिलेशनशिप जो है, हो सकता है कि कुछ लोग आप में से, ज़ाहिर बात है सबके लिए तो नहीं होगा ये, लेकिन कुछ लियोज़ जो हैं यहाँ पे वो रिलेशनशिप के इख्तिताम के ऊपर जो हैं वो खड़े हैं, और बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि इस महीने में फ़ैसला हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, शादी हो सकती है जो कि इस महीने ख़त्म हो जाए, और यकीनन ऐसा भी होगा कि आपको अपने पार्टनर से या जो आपके स्पाउस हैं उनसे आपको यकीनन इस किस्म की तकलीफ़ होगी जो कि चीटिंग के ज़ुमरे में आती है, जो कि नेगेटिव थिंकिंग के हिस्से में आती है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एयर साइन की प्रेजेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे एक्वेरियस के साथ। सो देयर इज़ अ चांस कि रिलेशनशिप के मामले में कोई लियो हैं, लियो और एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पे बनता हुआ, और बल्कि आपको ये कहना चाहिए ख़त्म होता हुआ शायद नज़र आ रहा है। कारोबारी मामलात में भी ये बेहतरी रहेगी कि वो रुकावटें जो हैं वो एक एक करके आप अपने सामने से अबूर करते जा रहे हैं, वो मुश्किलात अबूर करते जा रहे हैं, और यकीनन आगे आने वाले रास्ते जो हैं वो आपके लिए बेहतरी और तरक्की और कामयाबी के हैं। जो फ़ैसले आपने किए हैं, ये बात देखिएगा कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम सोचते हैं कि ओहो शायद मेरा फ़ैसला गलत है, लेकिन यहाँ कार्ड्स की सिचुएशन ये बता रही है कि जो फ़ैसले आपने किए हैं और पिछले 3-4 महीनों से कर रहे हैं, वो यकीनन आपको बेहतरीन कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे, सरासर कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। स्टार का कार्ड है आपके लिए, और टैरो में ये कार्ड बेस्ट कार्ड्स में से है जिसमें कोई नुकसान नहीं है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, और आपको पता है कि आपका एम क्या है, चाहे ये रिलेशनशिप है या ये कारोबार है, आपको पता है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं और आप उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सो ये एक बहुत बेहतरीन बात है। अच्छा जी, ये हो गया लियोस के लिए। अब हम आगे मूव करेंगे और देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। अब हम देखते हैं कि वर्गो सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए जून के महीने में टैरो के थ्रू क्या सूरत हाल पता चल रही है, और क्या एडवाइसेस हैं और क्या सिचुएशन है। जून का महीना यकीनन इस लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा वर्गो लोगों के लिए, क्योंकि आपका अपना लॉर्ड जो है वो रेट्रोग्रेशन में जा रहा है। सो यहाँ टैरो से जो सिचुएशन नज़र आ रही है, एक बात तो ये पता चल रही है ख़ास तौर पे, अच्छा ये अब ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक पार्टनरशिप हो, लेकिन ये कोई ना कोई पार्टनरशिप है जो कि वर्गो लोगों की ज़िंदगी में मौजूद है,
और आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया है, लेकिन ये फ्रूटफुल नहीं हुई। और आप ये कह लें कि कोई ना कोई ऐसी बातें हैं, चाहे वो पार्टनर की तरफ से, अगेन मैं ये बात कहूँगी कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक पार्टनरशिप हो, ये एक कारोबारी पार्टनरशिप भी हो सकती है। सो जो पार्टनर है वहाँ पे आपको पिछले कुछ अरसे में, मेरा ख्याल है शायद 3 से 5 महीने के अंदर हो सकता है कि आपको अंदाज़ा हुआ हो कि वो वहाँ पे मामला ठीक नहीं है और वो शख्स या वो खातून जो है वो ठीक नहीं है, और एक एहसास जो है धोखे का, तकलीफ़ का, या ये कह लें कि चीटिंग का। अच्छा, बाज़ दफ़ा चीटिंग ये नहीं होती है कि कोई पैसे आपके लेके चला जाए या धोखा दे दे। बाज़ दफ़ा चीटिंग ये भी होती है कि आप अपना फ़ायदा सोच रहे होते हो। सो ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको ये महसूस हो रहा हो कि जो आपका पार्टनर है वो बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है आपसे नाजायज़। और ये सूरत हाल आपको अच्छे तरीके से पिछले 3 से 5 महीने के अंदर आपके सामने अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी हुई थी, और यकीनन आपने उस बारे में फ़ैसला कर लिया था। ऑलरेडी आप फ़ैसला कर चुके हुए हैं कि ये सिचुएशन जो है ये चलती हुई नज़र नहीं आ रही और ये ख़त्म हो जानी है। लेकिन इसके बावजूद आपने ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार करने और वो जो ज़रूरी इक़दामात हैं, देखें जब भी कोई ताल्लुक़ ख़त्म होता है, चाहे वो रोमांटिक हो या चाहे वो कारोबारी हो, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए भी आपको एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, और आप यकीनन पिछले कुछ अरसे के अंदर इस टाइम पीरियड से गुज़र रहे हैं। अब यहाँ इस महीने में जो सिचुएशन है वो एक कंप्लीट एंडिंग की सिचुएशन है, एक ऐसा बिट्रेयल है, या ये कह लें कि अगर आपको पहले कुछ शक व शुबहात थे और आप कोई भी मार्जिन दे रहे थे अपने पार्टनर को, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर है चाहे वो बिज़नेस पार्टनर है, तो अगर आप कोई भी मार्जिन दे रहे थे अपने पार्टनर को, तो अब इस महीने में वो सब बातें जो हैं वो सामने आ जाएंगी और आपको कंप्लीट जो मालूमात हैं, तफसीलात हैं, वो भी पता चल जाएंगी, और जिसका नतीजा जो है वो ये निकलेगा कि आपका फ़ैसला जो है वो ये होगा कि नो मोर पार्टनरशिप, नो मोर रिलेशनशिप, नो मोर बिजनेस पार्टनरशिप, नथिंग। ये पर्सन जो है ये यकीनन, अच्छा ये पर्सन जो है अगर ये कारोबारी मामलात हैं या अगर ये रोमांटिक मामलात हैं, तो ये पर्सन आपका जो है ये यकीनन किसी और जगह पे भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये अगर ये कारोबारी मामला है तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी और कंपनी के साथ, किसी और शख्स के साथ मिलकर काम कर रहा हो और आपके अगेंस्ट काम कर रहा हो। सिमिलरली अगर ये एक रोमांटिक पार्टनरशिप है तो बिल्कुल यहाँ पर भी धोखे का इम्कान है, और ये धोखा जो है किसी और शख्स के साथ मिलकर आपको दिया जा रहा है, और सिचुएशन जो है वो आपके लिए टोटली नाकाबिले बर्दाश्त है। और अगर आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर सके हैं या अभी तक आपने फ़ैसला इस बारे में नहीं कर सके कि आपको ये कैसे चैप्टर बिल्कुल बंद करना है या ये सिचुएशन को कैसे बिल्कुल बंद करना है, तो जो भी कोई कसर बाकी थी वो जून के महीने में पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई बिल्कुल फ़ाइनल एंडिंग हो रही है, बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उस नहज के ऊपर जा रहे हैं फिर जहाँ पे सूरत हाल में ख़ात्मा होगा। एक बात मैं बहुत ही वसूख से कहना चाहूँगी कि यहाँ पे यकीनन या तो अगर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप है तो आपका पार्टनर किसी और के साथ मिलके आपको धोखा दे रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके 2 पार्टनर हैं और वो आपको मिलके धोखा दे रहे हैं। ये कोई भी इनमें सूरत हाल जो है वो मुमकिन है, और आपको इस बारे में कंप्लीट रियलाइजेशन भी है, आपको एहसास भी है। अब ये कारोबारी मसाइल हैं अगर आपकी ज़िंदगी के, तो यकीनन आपको अपने पैसों के बारे में, अपने फ़ाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में मुहतात होने की ज़रूरत है, अकाउंट्स के बारे में मुहतात होने की ज़रूरत है, हिसाब किताब के बारे में मुहतात होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अभी तकरीबन आप ये कह लें कि 1.5 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है जबकि ये सूरत हाल जो है ये किसी न किसी मंतकी अंजाम को पहुँचे, और इसमें ये जो एक्लिप्स हैं जो कि 25-26 मई को लग रहा है, और जो कि फिर उसके बाद जून के अंदर जो एक्लिप्स लग रहा है, ये एक्लिप्सेस भी आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर।
और अमूमन एक्लिप्सिस जो होते हैं या ग्रहण जो होते हैं वो एक ऐसा टाइम होता है जब कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है, और ख़ास और फिर वो चीज़ें जो हैं वो फिर एक नई चीज़ बनाने के लिए या एक नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए रास्ता आपके सामने खुल जाता है। सो ये सूरत हाल है। अगर आपको कोई भी गलतफहमी है या अगर आप सोच रहे हैं कि शायद मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ और ऐसा नहीं है, तो नहीं, ऐसा ही है, ये हकीकत है, ऐसा हो रहा है। आपको इस बारे में बहुत ही सीरियसली सोचने की, समझने की, और वैसे तो जो वर्गोस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होते हैं चीज़ों के मामले में और बहुत ज़्यादा सोचते हैं और चीज़ों को बारीक बीनी से देखते हैं। सो आपके लिए कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जो कि ये मामले को समझने के लिए आपको हो रही हो और चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं, आपको फ़ैसला करने की ज़रूरत है। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे लिब्रा लोगों के लिए। आइए देखते हैं कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए जून के महीने के लिए क्या मालूमात हैं जो कि हमें टैरो के थ्रू मिल सकती हैं। लेट्स सी। अच्छा जी, चूँकि जो लिब्रा हैं उनका लॉर्ड जो है, ख़ास तौर पे अगर आप लिब्रा असेंडेंट हैं तो उनका लॉर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब उसकी पोजीशन मजबूत होती जा रही है। सो यहाँ पर भी टैरो में भी उसके असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और मुश्किलात और रुकावटें और प्रॉब्लम्स जो कि पिछले काफ़ी अरसे से, शायद कुछ लोगों के लिए ये 6 से 8 बल्कि 10 महीने का भी टाइम हो सकता है, और एक लंबा इंतज़ार है जो कि शायद आपने किया है, शायद पिछले सितंबर से आप ये इंतज़ार कर रहे थे। सो काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता या तो सेटल हो रहे हैं या सेटल होना शुरू हो रहे हैं। सो काफ़ी सारे इंतज़ार के बाद, अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार जो है ये किसी न किसी लीगल डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक भी हो सकता है। जैसे अगर आपको कोई काम शुरू करना है और आपको कोई उसके लिए पेपर रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट का और वो नहीं मिल रहा, तो वो मिलने का अब इम्कान है। अगर आपको कहीं से कोई फ़ैसला आना था आपका कोर्ट से रिलेटेड, तो वो भी आने का इम्कान है। अगर आपके पास कहीं से कोई मनी की शॉर्टेज है, वो भी किसी न किसी अंदाज में पूरी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये जो एक काफ़ी लंबा इंतज़ार है और एक काफ़ी लंबी खामोशी है, और इस खामोशी ने और इस इंतज़ार ने आपका मूड भी बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया हुआ है। अब ये बात जो है या ये सिचुएशन जो है ये बिल आखिर अपने इख्तिताम के पास है। अच्छा, अब अगर हम ये सारी सूरत हाल देखें रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई सीक्रेट रिलेशनशिप जो है वो चल रहा हो जो कि लिब्रा लोगों की ज़िंदगी में मौजूद है। ये भी मुमकिन नज़र आता है कि ये सीक्रेट रिलेशनशिप जो है ये शायद वन साइडेड है, ठीक है, ये सिर्फ लिब्रा इसको पानी दे रहे हैं और जो दूसरी तरफ पर्सन है वो शायद खामोश है, या वो शायद रिस्पांस नहीं दे रहा, या वो शायद किसी और चीज़ के इंतज़ार में है, या शायद वो आपसे उतना ज़्यादा सीरियस है ही नहीं। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास, आपके ख़ुद के पास अभी, जैसे कि मैंने कहा कि पिछला काफ़ी अर्सा मुश्किल गुजरा है, तो आपके ख़ुद की भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकें। उसकी वजह मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप किसी प्रीवियस रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को पहले स्टेबल बनाना चाह रहे हैं। इनमें से भी कोई एक सूरत हाल जो है वो मुमकिन नज़र आ रही है। लेकिन जो पर्सन है जिसके साथ बातचीत नहीं हो रही है, और वो फ़िलहाल यहाँ पर इस महीने में भी एक खामोशी सी छाई हुई वहाँ पर भी नज़र आ रही है। ये ज़रूर है कि आप दोनों एक दूसरे को शायद मिस कर रहे हो, या कम से कम लिब्रा ज़रूर अपने पर्सन को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक लॉजिकल जो फीलिंग है, या ये कह लो कि आप ये कह लें कि ये नहीं है कि लिब्रा टोटली अपने दिल से सोच रहे हैं, ठीक है, उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ और ऐसे काम हैं जो कि करना ज़रूरी हैं, जो कि उनके करियर से, फाइनेंशियल सिचुएशन से, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। और चाहे वो पर्सन अब रिलेशनशिप में आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपका फोकस जो है वो बहरहाल अपने काम के ऊपर है, और आप जो ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे हैं उसके ऊपर फोकस्ड हैं।
मुझे ये लगता है कि जो लिब्रा हैं उनको अभी कुछ अरसा यही करना चाहिए कि वो अपने करियर से रिलेटेड मामलात के ऊपर, बिज़नेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड मामलात के ऊपर फोकस रहें और रिलेशनशिप वाले चैप्टर को थोड़ा साइड पे रखें और थोड़ा टाइम और गुजर लेने दें। उसके बाद सिचुएशन में यकीनन कुछ ना कुछ बेहतरी आने का इम्कान है। आपकी जो प्लानिंग है, ठीक है, वो यकीनन यहाँ पे मौजूद है और ये प्लानिंग आपको आप ये कह लें कि आपने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, जो भी आपने मंसूबा अपनी ज़िंदगी में बनाया हुआ है, और यकीनन ये मंसूबा जो है ये आपको इन मुश्किलात से और इन डिफ़िकल्टीज से बाहर निकालेगा। चीज़ें पॉजिटिव हैं, मज़ीद पॉजिटिव होंगी। हाँ, रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा लिब्रास को अभी मज़ीद हौसला और सब्र करना पड़ेगा। बेहतर यही है कि आप अपना पूरा फोकस जो है वो अपने काम के ऊपर रखें, अपने बिज़नेस के ऊपर। अगर आपकी जॉब है, अगर आपकी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, तो उसके ऊपर फोकस रखें और रिलेशनशिप वाली फीलिंग्स जो हैं उनको थोड़ा सा सबसाइड करें अभी। यकीनन आपके लिए इस तरह से, अगर आप इस तरह से अमल करेंगे तो यकीनन आपके लिए कामयाबी है और लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये कोई ऐसी कामयाबी नहीं होगी कि किसी को पता ना चले, लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, फैमिली में, फ्रेंड्स में, और लोग आपको देखेंगे और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, लिब्रा सन मून असेंडेंट, और महीना है मेरे पास जून का। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट साइन स्कॉर्पियो के लिए क्या सूरत हाल है। आइए देखते हैं कि स्कॉर्पियो सन मून और असेंडेंट जून का महीना टैरो के थ्रू क्या सूरत हाल है। जी, काफ़ी लीडिंग सिचुएशन नज़र आ रही है, ऐसी सूरत हाल जिसमें स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो लीड कर रहे हैं फ्रंट से, और मज़ीद अब वो छुपे रहना या अंडर हैंड जो कोई काम कर रहे होते हैं या बैक हैंड पे जो काम कर रहे होते हैं उससे बाहर आते हुए और फ्रंट पे आके लोगों को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जून के महीने में कुछ ऐसा हो जो कि कुछ ऐसा नया हो जो कि रिलेशनशिप में भी किसी नए पर्सन की आमद हो सकती है, और कारोबार में भी कोई नया, अगर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बड़ा लफ्ज़ है, ठीक है, तो बिल्कुल ये मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसा आइडिया आए जिसको आप बिज़नेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकें या जिसके ऊपर मज़ीद काम करके फिर आप अर्न कर सकें। पिछले कुछ अरसे में बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आप जो हैं वो डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, और जैसे एक डिससेटिस्फाइंग सिचुएशन होती है, जैसे सारा कुछ होते हुए भी इंसान खुश नहीं होता है, और एक एहसास होता है एक रियलिटी का कि चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो स्कॉर्पियोज़ हैं वो किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हों, जिसमें लियो हो सकता है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर वो ये फायर साइन नहीं है तो एयर साइन में ख़ास तौर पे एक्वेरियस हो सकता है या ये लिब्रा हो सकता है। ये भी एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी ये बात भी है कि आपने अपने अंदर जितना ज़्यादा कंट्रोल रखा हुआ था, अब वो टाइम आ गया है कि अब आप सब्र के घूंट भरने की बजाय एक्शन लें। ये एक्शन जो है बहुत हद तक, अच्छा यहाँ पे बाज़ दफ़ा कार्ड आते हैं तो बहुत ज़्यादा वो हमें नज़र आ रहा होता है कि वो फाइनेंशियल सिचुएशन की बात हो रही है या ये कि वो रिलेशनशिप की बात हो रही है, लेकिन यहाँ आज जो स्कॉर्पियो के लिए कार्ड्स हैं उसमें कोई भी ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही होगी जो कि इन दोनों के बैन हो, दरमियान में हो। मैं इस सारी सूरत हाल को एक सिचुएशन के तौर पे ही आपको एक्सप्लेन करूँगी। पिछला काफ़ी अरसा जो है वो इस तरह से नज़र आ रहा है जहाँ पे आप अनहैप्पी थे, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, उसके बाद आप कुछ नया स्टेप करने की कोशिश भी कर रहे थे, आपने कोई ना कोई प्लान भी लेआउट बनाया हुआ था, और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने एक बग़ैर सोचे समझे भी कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश की हो कि बस किसी तरह कुछ हो जाए, कुछ तुक्का चल जाए, लेकिन ये सूरत हाल जो है शायद इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हुई।
अब आपने एक नई चेंज लाने का फ़ैसला किया है और वो सारा टाइम पीरियड जो कि ख़ास तौर पे पिछले 4-5 महीने में जो जनवरी से कुछ टाइम पहले से जो टाइम पीरियड चल रहा है सर्दियों का, उसमें जो आपने सोच विचार की है, मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत की है, उस बातचीत की बिना पे ख़ुद से कुछ ना कुछ एवेल्यूएट किया है, ये हिसाब लगाया है कि असल में आपके पास क्या अवेलेबल है, किस तरह से आप काम कर सकते हैं और चीज़ों को आगे चला सकते हैं। अब आप उन सब मालूमात को, उन सब इंफॉर्मेशन को लेके आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि इस महीने में आपको कोई ऐसी इत्तला मिले, कोई ऐसी न्यूज़ मिले, ये कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है कि जैसे गवर्नमेंट कोई अनाउंस करती है, कोई स्कीम अनाउंस करती है, या कोई किसी और जगह से अगर आपने कहीं बाहर अप्लाई किया हुआ था और वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स आया है, सो कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिलने का इम्कान है जो सूरत हाल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तब्दीली का बायस बनेगी। और नतीजा ये निकलेगा कि एक आपकी अपनी प्लानिंग चल रही थी और एक कुछ नया जो ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, अब यहाँ पे आके आपको फ़ैसला करना पड़ेगा कि असल में आप क्या लेना चाह रहे हैं। 2-3 से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकती हैं, 4-5 तक ऑप्शंस भी हो सकती हैं कि आप क्या चूज़ करना चाह रहे हैं और क्या ज़िंदगी में लेके आगे चलना चाह रहे हैं। एक और बात ये भी है कि आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का सामना हो सकता है इस महीने में। ये कंपटीशन आपका अपनी फैमिली के साथ भी हो सकता है कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं नहीं नहीं भाई ये तो चलने वाला नहीं, वहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ये कंपटीशन आपका किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है कि जिस पर्सन को आप अप्रोच कर रहे हैं उसके और भी दावेदार हैं, और नतीजतन आपको अपनी प्लेस के लिए, अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए भी एफ़र्ट करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा। ये सूरत हाल कुछ रोमांटिक होने की बजाय बहुत हद तक ज़िंदगी के दीगर मामलात से मुतल्लिका हो सकती है, ख़ास तौर पर करियर और काम के हवाले से। सो जो भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ ना कुछ नया ज़रूर आ रहा है, तो जो भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करने की कोशिश करें, उसके बारे में पूरी मालूमात जैसे ही आपके सामने आए तो पूरी मालूमात हासिल करने के बाद उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करें। आपका माइंडसेट भी यहाँ पे काफ़ी इस लिहाज से पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि सेजिटेरियस लोगों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। चलें जी, अब हम देखेंगे कि सेजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट और क्या मामलात हैं जो कि इस महीने दरपेश हैं। जून के महीने में कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है वो यहाँ पे मौजूद नज़र आ रही है, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप ये कह लें कि बिल्कुल जैसे एक जो रूटीन आपकी चल रही है उसको बिल्कुल बदल दे। रूटीन में ये चल रहा है कि आप शायद अकेले हैं, या आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप अपने गेटअप के ऊपर काम करें और अपने आप को, अपने बालों के ऊपर काम करें, अपने कोई हेयर डाई करा लेता है, कोई कपड़ों का अंदाज़ बदल लेता है। तो एक सडन किस्म का, छोटे लेवल के ऊपर इस किस्म का चेंज और बड़े लेवल के ऊपर बहुत बड़ा जो अनएक्सपेक्टेड चेंज जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो ये चेंज है ये ऐसा है जिसको शायद आप फोर्स ही भी ना कर सकें, या ये कह लें कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या होने जा रहा है और क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये एक ऐसा चेंज होगा जो कि पहले की जो सारी सूरत हाल है जिसमें लोगों की तरफ से आपकी मुखालफत है, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, हो सकता है कि आपका मूड ही बहुत ज़्यादा ऑफ हो और आप लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर ना हो। ये भी हो सकता है कि आपको ये जो चेंज है या ये जो सडन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है लोगों का, ये फिर आपको मजबूर कर दे कि आप वो चीज़ें देखें या वो मामलात को उस अंदाज से देखें जो कि आप पहले नहीं देख रहे। कोई इस किस्म की भी सूरत हाल हो सकती है कि जहाँ पे पहले आपकी किसी से बातचीत बिल्कुल बंद है, चाहे ये रोमांटिक है सूरत हाल या ये कारोबारी सूरत हाल है, लेकिन बातचीत बिल्कुल बंद है और फिर कुछ ऐसा सडन हो। अच्छा, ये अब आपने देखा होगा कि मैं ये सडन का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, बस कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है।
ये टावर जो है ये छोटे से छोटे दर्जे के अंदर गाड़ी की ख़राबी, बिजली की वायरिंग की ख़राबी से लेके बड़े से बड़े दर्जे के अंदर जहाँ पे बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तहस नहस हो जाती हैं। और इसमें इसकी एक ख़ुसूसियत ये है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसको हम कह सकें कि हाँ हमें अंदाज़ा था ये होगा, ये होने वाला था, ऐसा नहीं होता। हमेशा वो चीज़ आती है जो कि हमने तसव्वुर नहीं की होती। मेरा ख़्याल है आप लोगों को इस महीने मंगल का सदका देना चाहिए ताकि कोई जो डिस्टर्बेंस है उससे खैर खैरियत से आप बाहर आ सकें। अच्छा, एक पॉजिटिव बात जो इसके अंदर नज़र आ रही है वो ये कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, जैसे कि मैं पहले कह रही थी, किसी से आपकी बातचीत बंद है, ठीक है, ये कोई और फायर साइन हो सकता है, या जैसे अब अगर सेजिटेरियस से खुद फायर साइन है तो कोई और भी फायर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। तो बातचीत कम्प्लीटली बंद है, लेकिन आपको उम्मीद थी कि मामला ठीक हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, और मुझे ये लगता है कि ये कुछ एकदम, अच्छा बाज़ दफ़ा एकदम से होने का मतलब ये होता है कि कहीं एकदम से इत्तफाकिया आमना सामना भी हो गया हो जाए किसी के साथ, तो फिर अब आप बात करने पे मजबूर हो जाते हो। तो कुछ थोड़ी बहुत जो कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, बातचीत, हेल्प जो है वो आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है इस शख्स की तरफ से। ओवरऑल इस लिहाज से ये जो कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड है, इस लिहाज से अच्छा होगा, आप ये कह लें कि आप उस जगह से निकल जाएंगे, उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे जहाँ से निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा था। अगर आप इस पर्सन के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, चाहे ये किसी तरह का भी ताल्लुक़ है, सो अगर आप इस पर्सन के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं और नहीं हो रही, अब कुछ मौका कुदरत आपको फराहम कर देती है जो कि आपके लिए कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है, वो भी टावर के कार्ड के अंदर ही आएगा। सो आई होप कि आपके लिए सिचुएशन जो है वो बेहतर ही रहे और कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही हो। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो उसमें से भी कोई ना कोई पॉजिटिव वाइब ही हो और कुछ ना कुछ मुस्बित ही उसमें से आपके लिए निकले। ये ज़रूर है कि इस महीने के आखिर तक जो आप ये कह लें, ये ऐसी बात होती है कि पता नहीं यूँ है या वैसा है या क्या है, पता नहीं मुझे से बस, इस सब कैफियत में से आप बाहर आ जाएंगे। और हमेशा ऐसा होता है कि जब हम किसी जगह पे फंस जाते हैं और हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं या कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो कुदरत हमारी, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुदरत हमारी मदद को आती है और कुछ फिर कुछ इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं जब जिसकी वजह से हालात के अंदर लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ चेंज आता है। सो टावर जो है वो इसी किस्म के हालात के बारे में बात करता है। चूँकि एंडिंग जो है वो पॉजिटिव हो रही है, कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो रही हैं, रुकावटें ख़त्म हो रही हैं, मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और आपकी जो एक कैफियत थी, जो आप एक जगह पे रुके हुए थे, फंसे हुए थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, वो ख़त्म हो रहा है। तो इससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये यकीनन टावर जो है कोई पॉजिटिव ही कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आएगा। अगर कुछ जो भी चौंका देने वाला होगा तो भी वो आपके लिए अल्टीमेटली पॉजिटिव ही रहेगा। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए जून के महीना कैसा रहेगा, क्या टैरो से फोरकास्ट है जो कि करना यहाँ पे मेरे लिए मुमकिन है। काफ़ी सारा कंपटीशन है जो कि कैप्रिकॉर्न लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करते आ रहे हैं, और कुछ ना कुछ इस किस्म की पोशीदा रुकावटें हो सकती हैं जो कि शायद आपको समझ नहीं आ रही हैं, और आप उनको किसी ना किसी तरह से काबू करने की और कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं। पहली बात अगर मैं स्टार्ट करूं करियर के हवाले से, तो पहली बात तो ये है कि पैसों की सूरत हाल कुछ ऐसी है जो कि आपको मजबूर किए हुए है कि आप सोच समझ के खर्च करें, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है वो ना हो। ये एक अच्छी अप्रोच है और पिछले काफ़ी अरसे से ये आप इस तरह से चीज़ों को चला रहे हैं जहाँ पे नपे तुले अखराजात हो रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो वेल कैलकुलेटेड हैं। आपको पता है कि मेरे पास असल में इतनी अमाउंट है, इतना मेरा एक्सपेंडिचर है, मुझे कैसे मैनेज करना है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप कोई शादीशुदा कैप्रिकॉर्न है तो इस सूरत हाल ने थोड़ी तलखी भर दी है आप लोगों के दरमियान में, और वो जो एक आप लोगों की ख्वाहिश थी, या ख़ास तौर पे बीइंग अ कैप्रिकॉर्न आपकी ख्वाहिश थी कि एक अच्छा खुशगवार माहौल हो घर में और ख़ातिर ख़्वाह सूरत हाल हो, वो यहाँ पे आपके जहन में है कि कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ या अचीव कर सकती हूँ। ऐसा भी है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है की हों, ठीक है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम इस किस्म का किया हो, या ये कि कोई आप काम कर रहे हैं और आप उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अभी तक आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है और आप इस बात के इंतज़ार में हैं कि आपको वहाँ से कोई बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट मिले। जो पोशीदा रुकावटें हैं, जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उनमें से आप में से कुछ लोगों के लिए सरासर कोरोना से रिलेटेड मसाइल भी हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ इस किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ ना कुछ इस किस्म के लोग हो सकते हैं जो लेग पुलिंग कर रहे हों, ख़ास तौर पे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है या ताल्लुक़ बनाने की बात है, बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आप जिस पर्सन को अप्रोच करना चाह रहे हैं या अप्रोच कर भी रहे हैं, अगर अभी तक तो खैर मुझे अप्रोच करते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इस महीने के आखिर में कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है कि आप उनको अप्रोच कर सकेंगे। सो ये पर्सन जो है शायद आप इसको ऑलरेडी जानते हैं और आपके साथ इनके जैसे बाज़ दफ़ा दोस्ती होती है और वो फिर और मरासिम में तब्दील हो जाती है। तो इस किस्म की यहाँ सिचुएशन नज़र आ रही है कि जानते तो आप हैं, लेकिन वो आपको इस पर्टिकुलर मामले में कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, ये एक बात जो है ये आपके लिए गौर व फिक्र का बायस है। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आपके पास काम के हवाले से मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों या मुख्तलिफ आइडियाज़ मौजूद हों जिनके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ एक ऐसी बात है या कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या कुछ एक ऐसा आइडिया है जो कि रूटीन की चीज़ों से हटा हुआ है। आप अपने जहन में गौर करिएगा इस महीने के अंदर कि कोई ऐसी बात जो कि एक रूटीन से हटी हुई है, उसको ज़रूर फोकस करिएगा और उसके ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र करिएगा। हो सकता है कि वो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पर सामने आए। जहाँ तक एंड ऑफ द मंथ तक की सिचुएशन है, चीज़ें थोड़ी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन वो बहरहाल आपका जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है या जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वहाँ तक जाने में अभी कुछ टाइम बाकी है। पिछले तकरीबन 2 सालों से पीछे कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए ये काफ़ी एक इस लिहाज से मुश्किल टाइम है कि उनका अपना लॉर्ड जो है वो किसी न किसी अंदाज में डिस्टर्ब है। हालांकि सैटर्न इस टाइम के ऊपर कैप्रिकॉर्न के अंदर ही मौजूद है, लेकिन पिछले साल केतु की नज़र थी, इस साल राहु की नज़र है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस जो है वो ज़िंदगी में रहती है और आप जो अचीव करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो। दूसरी बात ये कि राहु की नज़र की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं जो कि लॉन्ग टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म के फ़ायदे होते हैं, और अगर कोई पैसे भी आते हैं तो जैसे आते हैं वो वैसे ही चले जाते हैं। सो आपने अपने काम में, ख़ास तौर पर अगर आप काम के हवाले से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने अपने काम में ये बात ज़रूर मद्देनज़र रखनी है कि कोई भी इल्लीगल काम ना हो। इलीगल काम होगा बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। सो इस बारे में आपको जहन में ये बातें रखने की ज़रूरत है। इस लिहाज से रिलेशनशिप में बहरहाल सूरत हाल में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, और कोई सीक्रेट रिलेशनशिप जो है वो ये भी हो सकता है कि फिर आप इस पोजीशन में हों कि किसी को आप अगर खुफिया तौर पे पसंद कर रहे हैं तो वहाँ से भी कोई ना कोई जवाब या कोई हिंट या कोई बात आपको पता चले जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि आप असल में कहाँ खड़े हैं। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए जून के महीने में क्या मामलात हैं जो कि ज़ेरे गौर रहेंगे। ओके जी, एक्वेरियस लोगों की जो यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है वो कुछ ऐसा है जो कि आप अपनी ज़िंदगी से निकालना चाह रहे थे और ख़त्म करना चाह रहे थे,
लेकिन वो हो नहीं पा रहा था और इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा होगा यकीनन। लेकिन अब बहरहाल वो जो एक ट्रांजिशन का टाइम था वो अब एक एंड पे पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और बेशक ये एंडिंग आपके लिए तकलीफ़देह है, लेकिन इसके बावजूद इस महीने में यकीनन आपकी सूरत हाल ऐसी रहेगी कि जहाँ पे आप इस दर्द को, इस तकलीफ़ को, इस परेशानी को ओवरकम कर लेंगे और इसमें से बाहर आने की भी कोशिश करेंगे। कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। अगर आप कारोबारी लिहाज से, पैसों के लिहाज से अपने आप को मुश्किल पोजीशन में देख रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, तो यकीनन ये अपॉर्चुनिटी पैसों के हवाले से हो सकती है। आपको अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कहीं इन्वेस्टमेंट आ सकती है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कहीं से बोनस मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी जगह पे किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप जो है वो बातचीत से आगे बढ़ के किसी नए स्टेप पे चला जाए। अगर ऑलरेडी एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट डेवलप हुआ हुआ है तो ये एंगेजमेंट और प्रपोजल का कार्ड भी हो सकता है। ओके, जो सारी सूरत हाल है, जो सारा आपको इंतज़ार करना पड़ा और आप बहुत बेसब्रे भी हुए और बहुत मुश्किल भी आपने फेस की, ये सारी सिचुएशन जो है आप ये समझ लें कि ये कुदरत ने आपके लिए ऐसे ही लिखा हुआ था। और जो कुदरत का चूज़ किया हुआ, सिलेक्ट किया हुआ, पसंद किया हुआ टाइम होता है, यकीनन वो इंसानी सोच से बाहर है। हम नहीं समझ सकते कि उसमें हमारा क्या फ़ायदा होता है, वो हमें कुछ टाइम के बाद आके पता चलता है। तो आप इस टाइम के ऊपर डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपको जहाँ पे रोका गया है या जहाँ से चलने का इशारा दिया गया है, वो सब आपके लिए कुदरत की तरफ से डिसाइड किया गया है। ये ज़रूर है कि आप, हो सकता है कि आप अपने आप को इस महीने में तन्हा और अकेला महसूस करें, लेकिन आपको ज़रूरत इस बात की होगी कि अगर ऐसा होने जा रहा है कि अगर आप सिंगल होने जा रहे हैं या अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत इस बात की होगी कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें। हो सकता है कि जहाँ पे कुछ लोगों के लिए, कुछ एक्वेरियस लोगों के लिए अगर रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग हो रही है, तो जो दूसरा पर्सन है, यहाँ पे ये बात मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी कि ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप एंड हो रहा है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए कारोबारी मामला भी हो सकता है। हो सकता है कि आप जॉब से कहीं रिज़ाइन करना चाह रहे हो और वहाँ पे कोई ना कोई आपके साथ लड़ाई करने की कोशिश करे, और ये ख़ास तौर पे जून में या जून के एंड पे या जुलाई के आगाज़ में ऐसा होने का इम्कान है, जहाँ पे लोग आपसे कोई ना कोई दुश्मनी निकालने की कोशिश करें। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी। ये भी हो सकता है कि आपको फ़िज़िकली कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाए या वर्बली आपके साथ लड़ाई करने की कोशिश की जाए। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को सबसे थोड़ा थोड़ा दूर रखें, ताकि इस तरह का कोई मामला जो है वो सामने ना आने पाए। ये भी मुमकिन है कि आपको कोई ना कोई ऐसी उलझन ज़रूर दरपेश है जो कि आपके जहन में है। अच्छा, ये उलझन इस वजह से भी हो सकती है कि कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है या कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, तो वो उसमें उसके हवाले से कोई ना कोई बात कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा किस वजह से हुआ, क्या रीज़न थी, कोई ना कोई ऐसी उलझन ज़रूर है जो कि आपके जहन में मौजूद है, जो कि मुझे लगता है कि तकरीबन 15 जून के बाद जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कोई बात पता चल सकती है, और जो कि फिर आपको आपका ज़हनी तौर पे आपको मुतमईन कर दे। ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप अब स्पेसिफ़िकली रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, कोई आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये शायद ऐसे ही लिखा गया था, और इसको ऐसा क्यों लिखा गया था ये यकीनन आपको कुछ अरसे के बाद जो है वो पता चलेगा। लेकिन ये फ़ैसला जो है ये कुदरत ने किया है और आपको इसको मनोन कबूल कर लेना है। ठीक है जी। सो ये थी रीडिंग, जो कि काफ़ी बड़ा मामला नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे एक्वेरियस लोगों के लिए ख़त्म हो रहा है। आप बाकी चीज़ों के साथ तो इजीली आप कर लेंगे मैनेज, लेकिन जो कोई लोग आपसे लड़ाई लड़ने के लिए आए उसको आप ज़रा देखभाल के डील कीजिएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे पाइसेस के लिए क्या सूरत हाल है। अब हम एंड पे देखते हैं कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए
जून के महीने के क्या सूरत हाल है जून के महीने में, जो कि आपके सामने आएगी। सो आई हैव समथिंग वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल ओवर हेयर, जो कि पाइसेस लोगों के लिए है, और यकीनन आप इसको शायद एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हों। अच्छा जी, ये सूरत हाल ऐसी होगी जो कि बिल्कुल आपके शायद सानो गुमान में नहीं थी या नहीं है, और कोई ना कोई इस किस्म का शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि पहले से जो दुख और उदासी और अकेलापन है उसमें से आपको बाहर निकाल देगा। हो सकता है कि आप में से कुछ पाइसेस ऐसे हों जिन्होंने पे दर पे धोखे खाए हैं, और रिलेशनशिप के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ उठाई है, चाहे वो एक ही रिलेशनशिप में पिछले 10 साल से तकलीफ़ उठा रहे हैं या उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को आजमा के देखा है। सो अब इस पॉइंट के ऊपर ज़िंदगी में जून के अंदर कोई ना कोई ऐसा शख्स एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि जिस तरह वो कहते हैं ना, ताज़ा हवा का झोंका के तौर पे आपकी ज़िंदगी में शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, या इस किस्म का कोई पर्सन आएगा, या इस किस्म की कोई बात होगी, और ऑल ऑफ द सडन जो है वो सिचुएशन में से ये आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और आपको एक अच्छी हैप्पी जो सूरत हाल है आप अपने आप को उसके अंदर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा कोई आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इस बारे में। और यकीनन ये शख्स ऐसा है जो कि आपको फिर सपोर्ट करेगा, और आपको इस सूरत हाल में से, जिसके अंदर ख़ास तौर पे अगर ये रिलेशनशिप के मामलात हैं, तो आपको इस सूरत हाल में से बाहर निकालेगा। आपके जहन में भी है कि मुझे दोस्ती नहीं करनी, मुझे अफेयर नहीं चलाना, मुझे एक कमिटेड रिलेशनशिप रखना है, मुझे शादी करनी है, मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप में रहना है। और शायद यही वो बात है, यही वो वजह है जिसकी वजह से आप अब बहुत सारे लोगों ने आपको कह लें कि सब्ज़ बाग दिखाए और हुआ कुछ भी नहीं, और आप अपनी जगह पे, चूँकि पाइसेस जो है वो एक ऐसा साइन है जो कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, इनके इमोशंस बहुत डीप होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं और बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। सो ऐसी सूरत हाल में यकीनन हर्ट और पेन की सूरत हाल जो है वो मौजूद होती है। जितनी बार लोग आपको दुख देते हैं, तो पाइसेस कम से कम वो लोग हैं जो हर बार उसको पूरी शिद्दत के साथ महसूस करते हैं। मुझे ये लगता है कि इस शख्स की आमद या इस खातून की आमद आपकी ज़िंदगी में यकीनन आपको दोबारा से एक दफ़ा फिर ज़िंदगी की तरफ लेकर आएगी, आपको अपनी दुखों में से बाहर निकालने में मदद देगी। अब अगर ये सिचुएशन जो है ये काम के हवाले से है, हो सकता है कि आपने कारोबारी सूरत हाल में, अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो वहाँ पे भी कोई धोखे खाए हैं, या ये कह लें कि आपके साथ जॉब के अंदर इस किस्म की नाइंसाफ़ी हुई है कि आपको उसकी वजह से जॉब से रिज़ाइन करना पड़ा, या आपको शायद टर्मिनेट कर दिया गया हो। यहाँ पे दोनों बातें मुमकिन हैं। तो अब एक नई अपॉर्चुनिटी जून के महीने के अंदर, एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो निकलती हुई और सामने आती हुई नज़र आ रही है। और जैसे कि मैंने कहा, ये आप इसको बिल्कुल भी गुमान नहीं कर रहे, इसका ख्याल नहीं है आपके ज़हन में कि यहाँ से भी कुछ आ सकता है, और ये अपॉर्चुनिटी आपको यकीनन फ़ौरी तौर पर एक्सेप्ट भी कर लेनी चाहिए, इसको पूरे तरीके से कंसिडर करना चाहिए। ये यकीनन आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर बेहतरी लेकर आएगी। ये ऐसी जॉब होगी या ये ऐसा काम होगा जो कि आपको मौका देगा कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना सकें। ग्रोथ के चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर ये कारोबार है तो इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और आप, ये नहीं है कि ये एक शॉर्ट टर्म कोई प्लान होगा, ये एक ऐसा प्लान होगा या ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसके ऊपर फिर आप काफ़ी अरसा काम कर सकते हैं, और इसमें बढ़ोतरी के और इंक्रीमेंट के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। ये ओवरऑल इस लिहाज से एंडिंग नोट जो कि पाइसेस के ऊपर हो रहा है यकीनन बहुत पॉजिटिव है। आप अपने दुखों को, तकलीफ़ों को भुलाने की पोजीशन में आ जाएंगे। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि ज़िंदगी में आपको खुशियों की तरफ लेके जाएगी। ये थी रीडिंग जो कि टैरो के थ्रू थी, और सारे ज़ोडिएक साइन, 12 ज़ोडिएक साइन जो हैं एरीज से लेके पाइसेस तक, वो मैंने देखे हैं, आपको बताए हैं। फर्दर आप मुझे मेरे चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो मेरा नंबर जो है वो आपको इस रिकॉर्डिंग पे से मिल जाएगा। आई होप आपको ये रीडिंग्स अच्छी लग रही होंगी। अब तो तकरीबन काफ़ी महीने हो गए हैं, यकीनन आप का जो फीडबैक है वो भी मेरे लिए हेल्पफुल है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने ज़ोडिएक को देख के तो फीडबैक दिया करें, उससे अंदाज़ा होता है कि हमारा काम जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और कितना ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित हो रहा है। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।